हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आप भी बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, आपके पास में भी ग्रेजुएट पास आउट के क्वालिफिकेशन से, तो आपके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो निकल गई है। जबरदस्त वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। वैकेंसी निकाली गई है एक गवर्नमेंट बैंक की ओर से, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसके द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के थ्रू, और टोटल 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 अगस्त 2025 से भरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी कितने रखी गई, और वैकेंसी जो निकाली गई है उसका रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप है वो क्या रहेगा, स्टेट वाइज क्या स्टेटस है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट है वो आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों, अपन आ गए www.iob.in के करियर पेज में। यहाँ पे आपको एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 25-26 देखने को मिल जाएगा। 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2025-26 के लिए निकाली गई। आगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले मेरे सभी कैंडिडेट्स को यही सजेशन है कि आपको एक बार इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करना है, और सारी जानकारी मैं भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे व्यू पे जैसे क्लिक किया तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग चेन्नई की ओर से ये निकाला गया है। 8 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। 750 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो 10 अगस्त 2025 से लेकर 20 अगस्त 2025 यानी 11 दिन की यहाँ पे डेडलाइन रखी गई है। उसके अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं www.iob.in के ऑफिस माध्यम से, या www.bfsissc.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। आजकल बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है अप्रेंटिसशिप की, वो BFSI-SSC के माध्यम से ही निकल रही है। सबसे पहले तो आपको एक्टिविटीज है वो दे रखी है, जो कि मैंने पहले आपको बता दी। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसी के दौरान आए वो आप अपना एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम है वो 24 अगस्त 2025 को यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज और रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अंडमान एंड निकोबार में एक वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 15, अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 4, बिहार में 35, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 10, दमन एंड दीव में 1, दिल्ली में 53 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में गुजरात है उसमें 16, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, हरियाणाचल प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश में 1, हरियाणा में 6, JNK में 2, झारखंड में 6, कर्नाटका में कोई वैकेंसी कर्नाटका में 6। उसके बाद केरला है, उसके अंदर भी 33 वैकेंसी है। मणिपुर में 4, मेघालय में 2, महाराष्ट्र में 85 वैकेंसी है। मिजोरम के अंदर 2 वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश में 12, नागालैंड में 1, उड़ीसा के अंदर 22, पंजाब में 24, पौंडीचेरी की बात करें तो 13, राजस्थान में 16 वैकेंसी है। सिक्किम के अंदर 2 वैकेंसी है। तेलंगाना में 6, सबसे ज्यादा वैकेंसी तमिलनाडु में निकाली गई है 200, त्रिपुरा में 2 है, उत्तराखंड में 8 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, वेस्ट बंगाल में 35 है। टोटल 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकल गई है, जहां पे आपको SC ST OBC कैटेगरी वाइज पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंडिडेट को पेश करना यहाँ पे जरूरी है। इससे अभी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जो निकाली गई थी उसका अभी जो इसका कंप्लीट हुआ ही है, कुछ समय पहले ही इसका वेरिफिकेशन है वो हुआ। जो पिछली वैकेंसी थी उसमें तो यहाँ पे आपको जब भी आप जाओगे तो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको लेके जाना है यहाँ पे जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष एज रखी गई है। यानी कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में होनी जरूरी है। कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1/4/2021 से लेकर 1 अगस्त 2025 के बीच में जारी किया हुआ होना जरूरी है। अब रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल, OBC कैंडिडेट 3 साल, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल का, और जो अदर कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उसको भी यहाँ पे है विशेष प्रकार की छूट है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दे रही है। अब बात आती है स्टाइपेंड की, तो जो मेट्रो सिटीज में जिनकी ट्रेनिंग होगी उनको 15,000 रुपए, अर्बन सिटीज में 12,000 रुपए, और सेमी अर्बन और रूरल के अंदर है
वो 10,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 4500 रुपए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीबीटी के थ्रू पेमेंट करेगी, और बाकी की जो अमाउंट है वो इंडियन ओवरसीज बैंक है वो पेमेंट करेगी कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें टोटल 4 टेस्ट होंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, और वो भी 25 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के। क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के। और कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉलेज के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट आपको यहाँ पे है वो दिए जाएंगे। एग्जाम में जब भी आप फेस होगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम वो कंडक्ट की जाएगी, जिसकी डेट और टाइमिंग है वो आपको है अभी तो टेंटेटिवली दे रखी है, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पे है इसकी एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ कैंडिडेट है उसको जो BFSI SSC है उसके माध्यम से कैंडिडेट को अपना जो फीका पेमेंट है वो भी यहाँ पे करना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो स्मार्टफोन या टेबलेट है उसके माध्यम से कैंडिडेट को खुद का कैमरा का यूज करते हुए ऑनलाइन एग्जाम हो वो देनी है। तो एग्जाम आपको घर से ही देनी है, इसमें किसी प्रकार के कोई एग्जाम सेंटर है वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मिनिमम जो परसेंटेज है क्वालिफाई मार्क्स के वो बैंक की ओर से डिसाइड यहाँ पे किए जाएंगे। लोकल लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट जिस स्टेट से जिस पर्टिकुलर स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है, उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के 10th या 12th स्टैंडर्ड तक जो लोकल लैंग्वेज है वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी होनी जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड में www.bfsissc.com के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन है वो NATS पोर्टल के ऊपर भी होना है यहाँ पे जरूरी है। अब प्रोसीजर एंड कंडीशंस है तो वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, आप इसको केयरफुली रीड आउट करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनके पास में BFSI SSC की ओर से एक मेल आएगा उस पर क्लिक करके कैंडिडेट को फीका पेमेंट करना है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को 400 रुपए प्लस GST यानी 472 रुपए पेड करने हैं। फीमेल SC ST कैंडिडेट को 708 रुपए, जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 944 रुपए यहाँ पे है वो पेड करने जरूरी। फी नॉन डिफेंडेबल रहेगी। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लेके जाने, क्योंकि जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे बड़ा यही कैंडिडेट की क्वेश्चन हो जाता है कि मैं डॉक्यूमेंट क्या लेके जाऊँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट दे रखे उसको आप रीड आउट करके रखे, उसको प्रिंट आउट नोटिफिकेशन का निकाल के आप अपने पास रख ले, जब भी भविष्य में जरूरत हो तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है जिसमें एलिजिबिलिटी और आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जरूरी है। प्रिंट आउट लेके जाना है आपको पर्सनल इंटरेक्शन या रिपोर्टिंग का। इसके साथ ही जो ईमेल आपके पास आया है BFSI SSC की ओर से तो वो आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जानी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाने। फिजिकल डिसेबल पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। और एक सर्विसमैन तो एक सर्विस पेन और मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। इसमें सारी जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन है। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस करेक्टर और कास्ट वेयर एप्लीकेबल वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट उसके बारे में आपको दे रखे हैं। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा तो वो मेडिकली फिट घोषित किया जाएगा, उन्हें कैंडिडेट को फिर आगे है वो ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। तो इसलिए कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। 750 वैकेंसी के जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए, अब वो यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो बनने का लिंक है BFSI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जहां से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी में आना है, फिर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में आना है, उसके बाद में आपको जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। यहीं से आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2025-26 के जो नोटिफिकेशन है उसके सारी डिटेल्स है आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। इसी के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, आपको क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।